हेलो एवरीवन, ये क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा विवैक्यूज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इन अ वाटर इज लेवल्ड बाय 10% बाय बेड। व्हाट वुड बी द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। क्या बोला है उसने कि फाइंड, हमें क्या करना है, मोलैरिटी में फाइंड करना है। अब देख लेते हैं उसने गिवन क्या क्या दे रखा है। फर्स्टली हम देख लेते हैं कि उसने गिवन क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में। गिवन उसने क्या क्या दे रखा है, पहले तो उसने दे रखा है मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। मतलब मोलर मास को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, एमबी से रिप्रेजेंट करते हैं। किस चीज से, एमबी से। मोलर मास कितना दे रखा है, 180 ग्राम। कितना दे रखा है, 180 ग्राम उसने मोलर मास हमारा दे रखा है। बाकी उसने बोला है, एक उसने बोला है a solution of a glucose C6H12O6 in a battery is leveled by as 10% of weight। 10% of weight मतलब 10 ग्राम। इसका मतलब हो जाएगा कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज was dissolved in was dissolved in 100 ग्राम ऑफ बटर। 100 ग्राम ऑफ बटर। ठीक है, आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल समझाता हूँ। एग्जाम्पल और समझिए, ये ग्लास है। ठीक है, ग्लास के अंदर क्या है, वाटर है। उसके अंदर वाटर कितना परसेंट है, 100 ग्राम है। वाटर 100 ग्राम मान लो, समझ लो। ठीक है, उसके बाद हमने क्या डाला, 10 ग्राम हमने क्या डाला, ग्लूकोज डाला। 10 ग्राम हमने क्या डाला, ग्लूकोज डाला। क्या डाला, 10 ग्राम हमने ग्लूकोज डाला। तो ग्लूकोज हमारा क्या हो गया, डब्ल्यू भी हमारा ग्लूकोज हो गया। आपको सिंपली यहाँ से समझ आना चाहिए। यहाँ पर जो है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज बाज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 10 ग्राम ग्लूकोज जो है डिजोल्व है 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। इसका मतलब 10 ग्राम हमारा क्या हो गया, 10 ग्राम हो गया हमारा डब्ल्यू बी। डब्ल्यू बी क्या होता है, 10 ग्राम हमारा क्या हो गया, डब्ल्यू बी हो गया। और डब्ल्यू बी क्या होता है, मास ऑफ द सोल्यूट। अब मास ऑफ द सोल्यूट, सोल्यूट क्या होता है, कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। तो उससे हम देख के पता लगा सकते हैं इसमें कि कौन सा सोल्यूट है और कौन सा सोलवेंट है। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये 10 ग्राम ही हो गया। अब टोटल सोल्यूशन हमें फाइंड करना है डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए कैसे फाइंड होगा, डब्ल्यू ए जो फाइंड होगा, अब टोटल सोल्यूशन कितना है, 100 ग्राम। कितना है, 100 ग्राम माइनस माइनस मास ऑफ द सोल्यूट। मास ऑफ द सोल्यूट कितना है, 10 ग्राम। तो डब्ल्यू ए कितना बचा, डब्ल्यू ए विल बी 90 ग्राम। कितना बचा, 90 ग्राम। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लिख देते हैं। फाइंड क्या करने के लिए बोला है, फाइंड उसने करने के लिए बोला है मोलैलिटी। ठीक है, फाइंड जो उसने करने के लिए बोला है वो बोला है मोलैलिटी। मोलैलिटी हमें फाइंड करना है। अब हमको मोलैलिटी का फॉर्मूला यहाँ पर राइट कर देते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। क्या होता है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं मोलैलिटी इक्वल, डब्ल्यू बी क्या होता है, डब्ल्यू बी होता है मास ऑफ द सोल्यूट। मास ऑफ द सोल्यूट, मास ऑफ द सोल्यूट कितना निकल गया है, 10 ग्राम निकल के आया हमारा। कितना निकल के आया, 10 ग्राम। ठीक है, डब्ल्यू बी हमारा निकल के आया 10 ग्राम। एम बी कितना निकल गया, एम बी हो गया हमारा 180 ग्राम। एम बी होता है मोलर मास। मोलर मास कितने निकाल रहे हैं हम, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का गिवन दे रखा है उसने, क्या दे रखा है, 180। 1000 ऊपर आ गया। और बाकी डब्ल्यू ए क्या होता है, मास ऑफ द सोलवेंट। मास ऑफ द सोलवेंट कितना हो जाएगा, 100 माइनस 10, 90 ग्राम हमारा मास ऑफ द सोलवेंट हो गया। सिंपल है। बाकी यहाँ पर इक्वल आएंगे तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल। बाकी क्या बचा, ऊपर क्या बचा, 10। ठीक है, इधर भी 10 बचा हमारा, अपॉन में 18 मल्टीप्लाई 9। अब देख लेते हैं वो कट रहा है या नहीं कट रहा। ठीक है, अब कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा, ये देख लेते हैं। अब 5 टू जा 10 और ये हो जाएगा हमारा 9 टू जा 18। 2 से 2 के टेबल से गया। ठीक है, उसके बाद रखेंगे 5 10 जा 50 अपॉन 81। ठीक है, तो आप देखना इसको कुछ सोल्व करके जो आएगा इसका आंसर, जो हमारी मोलैलिटी निकल के आएगी वो 0.61। अब इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है मोलैलिटी की, मोल्स पर ग्राम। मोल्स पर ग्राम। और ग्राम जो है मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि यहाँ पर ऊपर 1000 लग चुका है, 1000 लगा हुआ है। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर ग्राम आया। ये हमारा आंसर हो गया, क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू।